दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट से अलग, गणित से थोड़ा सा हटके। इससे पहले मैंने फोबियो पार्ट 1 पार्ट 2 चिंता मुक्त जीवन इस तरह से मनोविज्ञान पर आधारित कुछ वीडियो जारी किए थे। आज चिंता मुक्त जीवन पार्ट 2 पर मैं बात करने वाला हूँ। चिंताएं सामान्य तौर पर जीवन में सभी के साथ होती है, होनी भी चाहिए और होती रहेगी। जैसे जैसा चिंता होगी, समस्याएं होगी, उसका समाधान भी उसी के अनुरूप व्यक्ति खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, प्रयास करता रहता है। लेकिन अगर उसके प्रयास में कोई कमी रह जाती है तो वो असफल हो जाता है। हमें उस चिंता ग्रसित नहीं होते हुए, उस चिंता में नहीं डूबते हुए, हमें सिर्फ उस चिंता से, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। और जितना हम प्रयास करेंगे उतने हम जिंदगी में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। लेकिन कुछ प्लानिंग्स अपनी लाइफ में, जिंदगी में होनी चाहिए। उसके आधार पर अगर व्यक्ति चलता है तो वो जरूर सफल होता है। व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, कुछ न कुछ जिंदगी में पाने के लिए सपने देखने चाहिए। जब वो ड्रीम्स देखेगा, सोचेगा, विचार करेगा, तो उस सपने को अपने जीवन में, कल्पना में वो सोचता है कि मेरे को ये लाना है, मेरे को कुछ करना है, अपने भविष्य के लिए कुछ कल्पनाएं करता है। तो उसको साकार करने के लिए अपने दिल और दिमाग पर एक सपना पैदा करना चाहिए। उसमें उमंग होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और उस इच्छा जितनी ज्यादा प्रबल होगी, जितना ज्यादा पावर, जितना अच्छा सोचेगा, उतना ही वह सपना ऊंचा, स्पष्ट और उसे प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास रहेगा। लेकिन एक सावधानी रखनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, खूब देखे और देखना भी चाहिए। लेकिन सपना वही सच्चा है जो सफल होता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न उतना ही अधिक करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। सपने को पूरा करने के लिए जल्दी अगर मचाएंगे, जितनी जल्दी मचाएंगे, सपना धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए हमें उस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, हमें एक टारगेट बनाना चाहिए, लक्ष्य लेना चाहिए और हमको उस गोल्स पर चलना चाहिए, गोल एक बनाना चाहिए। और जब व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य हमेशा वास्तविक होने चाहिए। जो चीज संभव हो वही अपने टारगेट में लेनी चाहिए। हमेशा उन आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको एक पेपर पे लिखें, कागज पर लिखें। कागज पर लिख करके उसको कांच पे, अलमारी पे या आपके पढ़ने वाली जगह पर उसको चिपका दें और उन्हें नियमित रूप से उन गोल्स को, टारगेट्स को देखते रहें कि मेरी जिंदगी का ये टारगेट है, मैं इसको अचीव करना है, मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या प्रयास करना चाहिए, मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या मेरे में कमियां हैं, उसको देखते रहना चाहिए। गोल्स को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन लक्ष्य या टारगेट, गोल्स आसान होने चाहिए, इतने भी कठिन नहीं होने चाहिए कि हम उनको पूरा नहीं कर सकते। अब गोल्स पूरा करने के लिए हमको रिश्ते भी अच्छे रखने पड़ते हैं, रिश्तों को अच्छा बनाना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज जो बीत गया उसको भूल जाइए, कोई गलती होगी उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और गलतियों को भूलने की आदत बनानी चाहिए और नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करने चाहिए। काफी लोग लक्ष्य बना लेते हैं, चिपका लेते हैं, सोचते रहते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद, टारगेट के बाद, उसके लिए पहला कदम, प्रयास, पहला कदम उठाना चाहिए और उसके लिए पूर्ण मनोयोग से लगना चाहिए।
सही काम सही समय पर अगर होगा तो वो हमेशा पूरा होगा। सपने बनाने के बाद गोल्स बना लिया आपने, अब इसको पूरा करने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और योजना बनाने के लिए आपको उस काम को बांटना पड़ेगा कि मैं ये काम, ये मेरा गोल्स कैसे पूरा हो सकता है, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं, किसकी मदद ले सकता हूं, और मैं इसको पूरा करने में क्या प्रयास कर सकता हूं। सपने देखना, लक्ष्य लेना, चिपका लेना। आपने चिपका दिया, लक्ष्य चिपका दिया, आपने उस पर ध्यान दिया, वो ठीक है, शाम को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, चलो कर लेंगे। लेकिन हर खास काम के लिए कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल करना चाहिए। अनुमान नहीं लगाना चाहिए, आइडिया नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। शॉर्टकट रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही काम करें, निर्धारित करें, व्यवस्थित टारगेट को लें और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। जो घटना घट रही है उसको अपने हिसाब से घटने दें। घटना घटेगी, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। हमें एक विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं ये कुछ न कुछ कर सकता हूं। इसलिए हमें जो घटित हो रहा है उस पर, उसमें अड़ंगा नहीं बनना चाहिए, उसमें मदद करें। आप उस समस्या से दूर होने का प्रयास करें, मार्ग निकालें, विश्वास रखें। योजना बनाने के बाद आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने सपना देखा है, मैंने टारगेट लिया है, मैंने जो योजना बनाई है उसको मैं पूरा कर सकता हूं, मेरे में पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। अगर मेरे को कोई समस्या आएगी, कोई तकलीफ आएगी, तो मैं अपने मिलने वालों से, साथियों से मदद लेते हुए उस सपने को, अपने टारगेट को पूरा करने का प्रयास करूंगा। और विश्वास एक माध्यम है कि मैं कर सकता हूं, वो एक माध्यम है कि मैं कर सकता हूं। वो माध्यम को मजबूत बनाए और उसको आप पूरा करें। लोग बहुत सपने देखते हैं, टारगेट ले लेते हैं, योजना भी बना ली, आत्मविश्वास से फुल भरे हुए कि मैं सब कर सकता हूं, सब सही हो जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे मुख्य जो काम है कर्म। जब तक हम कर्म कार्य नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हमारी योजना, लक्ष्य, सपने, विश्वास सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें पूर्ण सावधानी से, पूर्ण शांति के साथ अमल करते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए काम करना चाहिए। बहुत मेहनत करनी चाहिए, पूरा विश्वास रखते हुए हमें उस टारगेट को प्राप्त करना चाहिए। जब आप भय, शंका, निराशा की स्थिति में हैं, तो उस समय आपको कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरा डर है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो आप घबराए। आप अपने मन को स्थिर होने दें, शांत होने दें, दिमाग को स्थिर करें। जब मन स्थिर होगा और आप कोई निर्णय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका मन भयभीत है, शंकाग्रस्त है, मन में हलचल हो रही है और आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो 100% गलत होगा। आप मन को स्थिर करें, अपने आप में पूरा विश्वास करें। फिर भी आपको लगता है कि मेरे को टारगेट प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप क्या करें? अपने गुरु, माता पिता या आपका कोई सलाहकार या मित्र जो आपकी उस टारगेट को पूरा करने में मदद कर सकता, सलाह दे सकता, उसकी सहायता से आप
उस टारगेट को पूरा करें। अपने आप को, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने आप को कभी कम नहीं आके, शंका को मिटाएं, अपने दिल दिमाग में विश्वास से लबालब बढ़े, दिमाग में लबालब बढ़ने को मैं सफल होऊंगा, मैं टारगेट को प्राप्त करूंगा। और ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए आप खूब सपने देखें, खूब देखें, सपने देखना चाहिए, खूब देखें, और सपने के बाद टारगेट भी बनाए, योजना बनाए, काम करें, कर्म करें, खूब करें, और उसको सफल करने में आपकी भगवान मदद करेगा, पूरा मेरा विश्वास है। मैं यही चाहूंगा जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है वो अपने टारगेट पर पहुंचे, सफल हो, मेहनत करें, मन लगा के पढ़े, देश की सेवा करें, और कुछ ऐसा काम करें जो जिंदगी में वो याद करें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।